हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये आपका पार्ट 2 है फोटोकेमिस्ट्री का। इसमें हम जैब्लॉन्स्की डायग्राम फॉर फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस को समझने वाले। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने फोटोकेमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया था, तो वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपका जो जैब्लॉन्स्की डायग्राम है, ये आपका बताता है क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल ने जब आपका रेडिएशन को एब्जॉर्व करा, एच न्यू ने एनर्जी उसने ली और रेडिएशन को एब्जॉर्व करा, तो आपके मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर गया। ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसमें क्या फोटोफिजिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है, वो आपके जैब्लॉन्स्की डायग्राम से यहाँ पर बताया जाता है। तो जैब्लॉन्स्की डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि किस तरीके से आपके स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, और जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसमें किस तरीके से केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस होती है, वो आपका जैब्लॉन्स्की डायग्राम से यहाँ पर पता चलता है। ठीक है। तो इस वीडियो पे हम डिटेल पे फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस की जो प्रोसेस होती है, उसके लिए जो आपका जैब्लॉन्स्की डायग्राम बनता है, उसको यहाँ पर हम डिटेल पे देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस मतलब क्या होता है। फ्लोरोसेंस हम किससे कहते हैं? दो सब्सटेंसेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट या सर्टेन अदर रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर रखी है, दे स्टार्ट इमीडिएटली री एमिटिंग द एनर्जी। मतलब कोई आपके पास मॉलिक्यूल है, कोई सब्सटेंस है, उसने यहाँ पर रेडिएशन अपने आप पे ऑब्जॉर्व करा। अब क्या हुआ कि वो आपका जो मॉलिक्यूल है या जो सब्सटेंस है वो आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गया। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो कुछ ही टाइम वहाँ पे डिसाइड करता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड के आसपास वो वहाँ से डिसाइड करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर आ जाता है, एनर्जी को एमिट करके। अब वो एनर्जी आपके लाइट के फॉर्म पे या लाइट के रेडिएशन के फॉर्म पे यहाँ पर एमिट करता है। तो मतलब जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में गया, उसने इमीडिएटली यहाँ पर जो एनर्जी को री एमिट कर दिया और वापस वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। तो लिखा है सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस को हम फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं, और ये जो फेनोमिना हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रही है, इसे हम फ्लोरोसेंस कह रहे हैं। मतलब कि आपका मॉलिक्यूल को यहाँ पर एनर्जी मिली, रेडिएशन मिला, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। जैसे एक्साइटेड स्टेट में गया, उसी समय उसने आपकी एनर्जी री एमिट कर दी और वापस वो आपका ग्राउंड स्टेट में आ गया। और जो आपकी एनर्जी री एमिट करी, वो किस फॉर्म पे करी? वो आपकी लाइट की फॉर्म पे यहाँ पर एनर्जी को री एमिट करा। तो उसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है। फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? सब्सटेंसेस विच कंटिन्यू टू ग्लो फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द एक्सटर्नल लाइट इज कट ऑफ। फॉस्फोरेसेंस पे भी आपकी लाइट ही यहाँ पर एमिट होती है, लेकिन ये जो आपका फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस होता है, इसमें आपकी लाइट बहुत देर तक ग्लो करती है। अगर आप यहाँ पर एक्साइटेशन रेडिएशन को अगर आप हटा भी दो, फिर भी आपके यहाँ पर जो फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस है आपको देर तक यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर ये टी ऑर्बिटल अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये आपका जो ट्रिपलेट स्टेट होती है, वो आपके यहाँ पर स्टेबल स्टेट होती है, तो उसमें बहुत देर तक यहाँ पर आपके रिसाइड करते। तो अगर आप एक्साइटेशन रेडिएशन हटा भी दोगे, फिर भी आपकी देर तक ग्लो करते हैं देन द फ्लोरेसेंस। तो फॉस्फोरेसेंस आपका एक स्लो प्रोसेस है। इसमें आपके देर तक आपको लाइट ग्लो करते दिखाई देगी। इसमें जो आपकी एनर्जी एमिट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो आपकी देर तक करेगी अगर आप एक्साइटेशन रेडिएशन को हटा भी दोगे तो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरेसेंस इज स्लोअर देन फ्लोरेसेंस। तो अगर आपका जो ये फॉस्फोरेसेंस है, ये ज़्यादा स्लोअर प्रोसेस है देन द फ्लोरेसेंस। इसमें आपका इमीडिएटली एनर्जी री एमिट हो जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको रिसाइड कर रहा है वहाँ पर। ठीक है। तो ये आपका फॉस्फोरेंस और फ्लोरेसेंस होता है। अब थोड़ा यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं जैब्लॉन्स्की डायग्राम को देखने से पहले। तो जैब्लॉन्स्की डायग्राम पे हमारे 2-3 टर्म्स आते हैं, जैसे मल्टीप्लिसिटी, ट्रिपलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। तो इसको समझना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है। तो होता है क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स रखे, दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रखे, और ये पैरेलल पे रखे हुए हैं। ठीक है। अब इसका जो स्पिन होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन का, वो आपका हाफ होगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी आपका स्पिन क्या होगा? हाफ होगा। दोनों आपके पैरेलल पे रखे हुए, तो ये आपके पैरेलल स्पिन्स है। ठीक है। मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × S+1, जहाँ पर S आपके पास स्पिन है और M आपके पास मल्टीप्लिसिटी है। स्पिन को देखो यहाँ पर, हाफ प्लस हाफ स्पिन क्या हो जाएगा? 1। स्पिन अगर हम दोनों पे देखें तो हाफ प्लस हाफ, सो टोटल स्पिन क्या हो गया? S आपका 1 हो गया। तो 2 × 1+1, तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई? 3 आ गई है। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, दैट मीन्स जब आपके वो एंटी पैरेलल है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में नहीं है, पेयरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन्स ने, तो यहाँ पर आपका स्पिन क्या होगा? प्लस हाफ, और दूसरे का स्पिन क्या होगा? माइनस हाफ। यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में थे, तो हाफ और हाफ यहाँ पर आ गया, इसमें प्लस हाफ यहाँ पर और माइनस हाफ यहाँ पर। ठीक है। तो इसके लिए अगर मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, फॉर्मूला वही है सेम, 2S+1। S आपके पास टोटल स्पिन है, तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगा? हाफ माइनस हाफ, दैट इज 0। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ गया? 1 के इक्वल आ गया। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल पे रखे थे, जब आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल पे थे, तो उस समय आपकी मल्टीप्लिसिटी कितनी थी? 3 थी। और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है,
जब आपकी एंटी पैरेलल है तो उस समय आपकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है। तो जब आपकी मल्टीप्लिसिटी 1 रहेगी, मतलब जब आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, एंटी पैरेलल है, तो ऐसे हम m को कहते हैं आपका वो सिंगलेट स्टेट में है। जब मल्टीप्लिसिटी 1 है तो वो आपका सिंगलेट स्टेट यहाँ पर हम कहते हैं, उसको हम s से डिनोट करते हैं, और ये आपका कम स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी आपकी ज़्यादा होती है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर यहाँ पर देखें, अगर आपके यहाँ पर जो स्पिन्स है वो आपके पैरेलल है दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, तो उस समय आपको मल्टीप्लिसिटी क्या मिला, 3 मिला। तो जब आपकी मल्टीप्लिसिटी 3 रहती है तो इसको हम कहते हैं कि आपका ट्रिपलेट स्टेट है, और इसको हम टी से शो करते हैं, ठीक है। और ये आपका ज़्यादा स्टेबल रहता है देन द सिंगलेट स्टेट। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये आपके लोअर एनर्जी पे रहेगा, और आपका जो यहाँ पर सिंगलेट स्टेट है ये आपका लेस स्टेबल है, तो ये आपके यहाँ पर एनर्जी हायर एनर्जी पे यहाँ पर रहने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी मल्टीप्लिसिटी होगी उतना आपका यहाँ पर स्टेबिलिटी और इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, तो मल्टीप्लिसिटी भी आपके यहाँ पर ज़्यादा है। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी रहने वाली है ऑर्बिटल्स की, उतने आपके यहाँ पर वो स्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका m=3 है तो ये आपका ट्रिपलेट स्टेट है, ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये आपके लोअर एनर्जी पे रहने वाला है जैबलॉन्स्की डायग्राम पे, जो आगे अभी हम देखेंगे। और जब आपकी मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उस समय आपका सिंगलेट स्टेट होगा, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब ज़्यादा एनर्जी होगी। ज़्यादा एनर्जी क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी कम है, ठीक है। अब क्या है दूसरी चीज़, जो अगर यहाँ पर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं उसको हम ग्राउंड सिंगलेट स्टेट करके यहाँ पर डिनोट करते, और वो आपका S0 होता है। तो जब हम जैबलॉन्स्की डायग्राम देखेंगे तो सबसे नीचे वाली जो ग्राउंड स्टेट होंगे उसे हम S0 से डिनोट करेंगे, और ये आपका ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, ठीक है। देन अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, अप टू सो ऑन, तो आपको S1 S2 S3 ऐसे मिलते रहेगा। जहाँ पर आपका S1 फर्स्ट एक्साइटेड सिंगल स्टेट है, फिर आपका S2 सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है, S3 आपका थर्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है। तो इस तरीके से आपको ये एनर्जी के ऑर्डर पे आपको ये मिलते रहेंगे, ठीक है। S0 की एनर्जी सबसे कम रहेगी, फिर S1 की रहेगी, फिर S2 की रहेगी ज़्यादा, फिर S3 की रहेगी, अप टू सो ऑन। तो ये आपके सिंगलेट स्टेट का इस तरीके से एनर्जी डायग्राम बनेगा। देन सेकंड आपका आता है यहाँ पर, वो है ट्रिपलेट स्टेट। तो जब आपका T0 ये जो है ये आपका ग्राउंड ट्रिपलेट स्टेट होगा, T1 T2 T3 अप टू सो ऑन, जब हम n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करेंगे तो T1 को हम कहेंगे यहाँ पर ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है, T2 हो जाएगा आपका सेकंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, अप टू सो ऑन। इस तरीके से आपका रहेगा। और आपके अगर हम एनर्जी डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपका जो ये ट्रिपलेट स्टेट होगा, ये वाला स्टेट, ये आपकी लोअर एनर्जी पे रहेगा देन दिस सिंगलेट स्टेट। इसकी एनर्जी कम है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी आपकी इसकी ज़्यादा है। ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी उतनी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी उतनी कम रहेगी। सिंगलेट स्टेट में क्या है, मल्टीप्लिसिटी कम है देन ट्रिपलेट स्टेट, तो आपकी लेस स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी रहेगी। तो ये आपके जो सिंगलेट स्टेट होगा ये आपके एनर्जी डायग्राम पे ट्रिपलेट स्टेट से ऊपर रहेंगे। अब हमने इसमें बेसिक चीज़ें देख ली, अब सीधा चलते हैं यहाँ पर हम जैबलॉन्स्की डायग्राम पे। तो यह है आपका डायग्राम, जैबलॉन्स्की डायग्राम फॉर फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम पे आप देख सकते हो जो आपके पास S0 है ये आपका ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, S1 आपका यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है, S2 क्या है, S2 आपका सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है, अप टू सो ऑन। जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्साइट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिंगलेट स्टेट पे, ठीक है। देन यहाँ पर देखो ये जो आपके पास T0 आपको दिख रहा है, T0 है आपका यहाँ पर ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट स्टेट, ग्राउंड ट्रिपलेट स्टेट है, और T1 आपका क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। ऐसे अप टू T2 T3 अप टू सोन आपका यहाँ पर होगा। अभी हमने बात करा T1 आपकी इसमें जो एनर्जी रहेगी T1 की वो कम रहेगी देन सिंगलेट स्टेट, तो ये आपकी लोअर एनर्जी पे रहेगा T1, दैट मीन्स ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। T1 आपको बता रहा है कि आपका फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है विच इज़ मोर स्टेबल देन दिस S1, तभी आपके एनर्जी लेवल पे नीचे पे है देन दिस S1। इसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इसका जो आपकी मल्टीप्लिसिटी है वो कम है। T1 की मल्टीप्लिसिटी आपकी ज़्यादा है, अभी हमने देखा ट्रिपलेट स्टेट के लिए आपका मल्टीप्लिसिटी 3 आया, स्पिन इसके लिए आपका सिंगलेट स्टेट के लिए आपका कितना आया, 1 आया। तो जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी, वो उतना ज़्यादा आपका स्टेबल रहेगा। तो देखो अब हो क्या रहा है आपका यहाँ पर, इनिशियली आपका मॉलिक्यूल कहाँ पर है, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट पर है S0 पे। ये आपकी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड है, ठीक है। मॉलिक्यूल पे रेडिएशन पड़ा, H आपका बता रहा है कि यहाँ पर एनर्जी आपके एब्जॉर्ब करी इस मॉलिक्यूल ने, रेडिएशन पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट करेगा फ्रॉम S0 टू S1 स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड सिंगलेट स्टेट
टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर वो जंप करने वाला है। अब डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी मिल रही है उसको, वो आपका S0 से सीधा S2 में भी जा सकता है, S0 से S3 S5 कितना भी जा सकता है। अभी हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रखी है और वो S0 से आपका S1 पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया। अब इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। अभी तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड है, ये आपके एंटी पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये जो आपके एंटी क्लॉकवाइज पे है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो मान लेते हैं ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन ये आपका जंप कर गया फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ठीक है, तो जब आपका ये जंप करा तो ये आपके सेम स्पिन में, मतलब जो स्पिन आपके ग्राउंड स्टेट में थी सेम स्पिन आपके यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में भी है। तो स्पिन आपकी यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। स्पिन चेंज नहीं होगी तो मल्टीप्लिसिटी भी आपकी सेम रहेगी। जो मल्टीप्लिसिटी आपकी यहाँ पर थी वही मल्टीप्लिसिटी आपकी यहाँ पर भी रहेगी क्योंकि आपके स्पिन सेम है। ठीक है, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप किया फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, तो इमीडिएटली होता क्या है कि वहाँ पर वो कुछ ही टाइम तक अराउंड 10⁻⁸ सेकंड तक वहाँ पर वो रिसाइड करते हैं S1 सिंगलेट स्टेट में। ये आपकी एक अनस्टेबल स्टेट है, इसकी हायर एनर्जी है देन दिस ट्रिपलेट स्टेट। तो इमीडिएटली वहाँ पर वो एनर्जी को रीएमिट कर देते हैं। अब वो जब आपकी एनर्जी को रीएमिट करते वो लाइट रेडिएशन के फॉर्म पे यहाँ पर एनर्जी को रीएमिट करेंगे और वापस आपका वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल पे रेडिएशन पड़ा, रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करा, एक इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर गया फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका जंप किया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप किया एनर्जी ज़्यादा है देन दिस ट्रिपलेट स्टेट कुछ ही टाइम तक वहाँ रिसाइड करेंगे और यहाँ पर एनर्जी को क्या करेंगे वो रीएमिट करेंगे और वापस आपके यहाँ पर नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो जब आपके वापस वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे तो एनर्जी वो लाइट के फॉर्म पे एमिट कर रहे। तो जब आपके लाइट के फॉर्म पे यहाँ पर एमिट करेंगे तो उस समय आपका फ्लोरोसेंस होगा। तो H⁻F आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपका जब इन्होंने एनर्जी एमिट करी वो लाइट रेडिएशन के फॉर्म पे एमिट करी और उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं यहाँ पर फ्लोरोसेंस। ठीक है, और जो ट्रांजिशन आपका यहाँ पर हो रखा वो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रखा, किस स्टेट से किस स्टेट में हो रखा, फ्रॉम S1 टू S0 स्टेट में। तो जब आपका S1 से S0 स्टेट में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पर आपका फ्लोरोसेंस हो रखा है। ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, जब मॉलिक्यूल पे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पड़ रहा है, जब आपके मॉलिक्यूल यहाँ पर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी यहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर रहा है आपके मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉन आपका इस बार क्या कर रहा है S0 से आपके T1 स्टेट पर यहाँ पर क्या कर रहा है एक्साइट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पे रेडिएशन पड़ा, मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, वो आपके S0 आपका जो ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है वहाँ से जंप करके कहाँ चले गया फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट पर। तो जब आपके वो फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था जो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे था, यहीं आपका जंप किया इस T1 पर, तो इस वक्त क्या हुआ आपका स्पिन चेंज हो गया है। जब आपके वो S0 से T1 पे गया, मतलब जब आपका सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में गया, तो ऐसे केस में आपका वो क्या हो गया स्पिन चेंज हो गया, स्पिन उल्टा हो गया है। यहाँ पर तो सेम था, यहाँ पर तो आपका सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका स्पिन चेंज हो गया, स्पिन आपका यहाँ पर उल्टा हो गया है। तो जब आपका स्पिन चेंज हो गया तो ये और ये दोनों आपके पैरेलल हो गए। ये जो फर्स्ट वाला था जो इसका स्पिन चेंज हो रहा था और जो सेकंड वाला है ये दोनों आपके पैरेलल हो गए। अब पैरेलल होंगे तो दैट मीन्स आपकी मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर गई। यही चीज़ तो अभी हमने यहाँ पर देखा पीछे कि जब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल है दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में तो मल्टीप्लिसिटी आपकी बढ़ गई, और जब आपके एंटी पैरेलल थे तो उस समय तो आपकी मल्टीप्लिसिटी 1 ही थी। तो पैरेलल में क्या हो रहा है आपकी मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर रही है, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करेगी तो उस समय आपका ट्रिपलेट स्टेट होगा वो T1 पे, और आपकी एनर्जी यहाँ पर कम रहेगी, मतलब स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर T1 पे है, जो आपका फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में है T1 पे, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है देन दिस, क्योंकि आपके कम एनर्जी पे है, मल्टीप्लिसिटी इसकी ज़्यादा है क्योंकि पैरेलल हो गए ये भी और ये भी। ठीक है, दैट मीन्स T1 क्या है ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसे केस में जब ये आपके एनर्जी को एमिट करेगा फ्रॉम T1 टू T0, जब आपके इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा T1 टू T0, तो ऐसे केस में क्या होगा ये थोड़ी देर पे आएगा इन कंपैरिजन टू दिस। हमने अभी देखा कि फ्लोरेसेंस में क्या होता है इमीडिएटली जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उस समय क्या होता है आपका जो एक्साइटेड स्टेट है वो अनस्टेबल है, तो इमीडिएटली वो 10⁻⁸ सेकंड या 10⁻13 सेकंड के अराउंड वो आपका यहाँ पर वापस ग्राउंड स्टेट में आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि T1 यहाँ पर स्टेबल है, T1 की एनर्जी कम है, ज़्यादा स्टेबल है, तो थोड़ी देर तक रहेगा, थोड़ी देर तक ग्लो करेगा, उसके बाद आपका यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आएगा।
ठीक है। तो ये जो आपका T1 से T0 ट्रांजिशन हो रहा है जिसमें आपका वो लाइट के फॉर्म पे एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोरोसेंस। तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हो कि जब आपका S1 टू S0 ट्रांजिशन हो रहा है तब फ्लोरोसेंस हो रहा है, जब आपका T1 से T0 ट्रांजिशन हो रहा है तो आपका फॉस्फोरेसेंस हो रहा है। एच न्यू पी आपको बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये फॉस्फोरेंस है, जो यहाँ पर आपके ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर जो आपकी एनर्जी को एमिट किया वो आपके लाइट रेडिएशन के फॉर्म पर कर रखा है। लेकिन इस वक्त क्या हो रखा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो आपके कम एनर्जी पे था, वो आपके ज़्यादा स्टेबल स्टेट में था T1 ट्रिपलेट स्टेट में, तो इसलिए वो थोड़ी देर तक ग्लो करेगा। तो आपका ये फॉस्फोरेंस एक स्लो प्रोसेस होगा जिसमें बहुत देर तक वो ग्लो करेगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरोसेंस। फिर आपका वो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आएगा T0 पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में। दोनों पे आपका लाइट ही रेडिएट हो रही है, लेकिन यहाँ पर देर तक होगी क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ज़्यादा स्टेबल स्टेट में है। लेकिन फ्लोरोसेंस में इमीडिएटली आपको रीएमिट कर लेगा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। ठीक है, तो जैबलॉन्स्की डायग्राम ये होता है आपका फॉर फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। एक और चीज़ होती है आपका यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, वैसे इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जब आपका ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा, या आपका हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा और इसने अपने स्पिन को चेंज कर दिया है, तो ऐसे को हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, कि एक सिस्टम से आपके दूसरे सिस्टम पे आ गया, मतलब सिंगलेट स्टेट से आपका ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। पहले हाई एनर्जी पे था ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका यहाँ पर किस में आ गया, ट्रिपलेट स्टेट में लोअर एनर्जी पे आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, इसे हम ISC करके भी शो करते हैं, विच इज़ कॉल्ड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, आप कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, जैबलॉन्स्की डायग्राम इज अ डायग्राम दैट इलस्ट्रेट्स द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम। या भी हमने देखा ट्रांजिशन कैसे हो रहा है मॉलिक्यूल का फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट पे जाके किस तरीके से फोटोकेमिकल फोटो फिजिकल प्रोसेस हो रही है, उसे हम कहते हैं, वो जो डायग्राम आपका पिक्टोरियल डायग्राम जो आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उसे हम यहाँ पर जैबलॉन्स्की डायग्राम कहते हैं। द स्टेट्स आर अरेंज्ड वर्टिकली बाय एनर्जी एंड ग्रुप्ड हॉरिजॉन्टली बाय स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जो आपके यहाँ पर ये स्टेट्स लगी है वो आपकी एनर्जी वाइज लगी है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, और वर्टिकली अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो आपके स्पिन मल्टीप्लिसिटी में अरेंज्ड है। यहाँ पर देखिए जो आपके T1 की यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है वो ज़्यादा है देन S1 स्टेट। ठीक है, तो ये आपके हॉरिजॉन्टली स्पिन मल्टीप्लिसिटी में लगे और वर्टिकली आपके एनर्जी वाइज यहाँ पर लगे हुए हैं। देन क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब रेडिएशन एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S0 स्टेट टू S1 सिंगलेट स्टेट। इन सिंगलेट स्टेट द मल्टीप्लिसिटी रिमेन्स द सेम। यह भी हमने डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल आपका रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट करेगा फ्रॉम द S0 स्टेट टू S1 सिंगलेट स्टेट। और सिंगलेट स्टेट में क्या होगा, यहाँ पर आपके जो दोनों की मल्टीप्लिसिटी है वो आपकी सेम है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो आपके यहाँ पर ये डायरेक्शन थी, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो मल्टीप्लिसिटी सेम है, स्पिन आपका चेंज नहीं हो रखा है। तो ये चीज़ आपका बोला गया है। नेक्स्ट क्या, मॉलिक्यूल रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट S0 फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट S1 बाय एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन विद इन 10⁻⁹ सेकेंड। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरोसेंस। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही वो जाता है इलेक्ट्रॉन, वो आपका इमीडिएटली यहाँ पर रीएमिट करता है एनर्जी को, और 10⁻⁹ सेकेंड के अराउंड वो आपको वापस यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो इमीडिएटली यहाँ पर एनर्जी रीएमिट करता है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट आपका ये है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम S0 टू T1 स्टेट द स्पिन इज चेंज। जब आपका इलेक्ट्रॉन S0 से T1 स्टेट में गया तो स्पिन आपकी चेंज हो गई है। जब आपका इलेक्ट्रॉन S0 से T1 स्टेट में गया तो ये जो आपकी स्पिन थी एंटी क्लॉकवाइज वाली वो आपकी क्लॉकवाइज हो चुकी है, तो स्पिन आपकी चेंज हो गई है, मल्टीप्लिसिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट में मल्टीप्लिसिटी आपकी इंक्रीज करती है देन द सिंगलेट स्टेट। तो लिखा है T1 इज मोर स्टेबल स्टेट, सो इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स देयर फॉर सम टाइम एंड then emit energy in the form of light radiation. This process is called phosphorescence. तो इलेक्ट्रॉन आपका बहुत देर तक रिसाइड करेगा वहाँ, फिर आपके यहाँ पर वो रेडिएशन को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट और वापस आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोरोसेंस। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के बीच में। तो फ्लोरोसेंस के लिए क्या लिखा है, इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स रेडिएंट एनर्जी एंड देन एमिट्स इट पार्शियली और कंप्लीटली ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जो आपका कोई भी एक सिस्टम है वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो वो आपका पार्शली या तो पूरा कंप्लीटली यहाँ पर क्या कर रहा है, वो आपकी एनर्जी को रेडिएट कर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशंस। ठीक है, फॉस्फोरेसिस में क्या हो रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी एंड देन अमिट्स पार्शली और कंप्लीटली आफ्टर अ टाइम लैग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इसमें टाइम लैग है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं आई, इसमें आपका इंस्टेंटेनियसली आपका यहाँ पर वो एनर्जी को रीएमिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम लैग है, क्योंकि इसमें आपका जो वो इलेक्ट्रॉन गया है वो आपका एक स्टेबल स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट में गया है, दैट इज़ T1। तो वहाँ पर वो कुछ देर तक रहेगा, देन आपके पास बाद वो वहाँ पर एनर्जी को रीएमिट करेगा और वापस वो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट्स एमिशन एंड्स एज सून एज द सोर्स ऑफ एक्साइटेशन
रेडिएशन इज रिमूव। जैसे जैसे यहाँ पर हम उस एक्साइटेशन रेडिएशन को रिमूव करेंगे आपका एमिशन भी यहाँ पर एंड हो जाएगा, फिर आपको कोई भी यहाँ फ्लोरेसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ एक्साइटेशन इज रिमूव्ड। अगर हम सोर्स ऑफ एक्साइटेशन को रिमूव कर देंगे उसके बाद भी आपको यहाँ पर ये कंटिन्यूसली आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। ये आपका जो फॉस्फोरेंस प्रोसेस है ये आपका वहाँ पर होगा अगर हम एक्साइटेशन रेडिएशन को भी रिमूव कर देंगे उसके बावजूद भी। ठीक है। थर्ड क्या आपके पास यहाँ पर, इट कैन बी स्टिमुलेटेड इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। फ्लोरोसेंस का जो प्रोसेस है ये आपको गैसेस में दिखाई देगा, लिक्विड्स में, सॉलिड्स में दिखाई देता है, लेकिन जो फॉस्फोरेसेंस है ये आपको मेनली यहाँ पर सॉलिड्स में ही दिखाई देता है। फोर्थ है आपका, इट इज कॉज्ड बाय S1 टू S0 ट्रांजिशन विच इज़ अ क्वांटम मैकेनिकली अलाउड ट्रांजिशन। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर फ्लोरेसेंस में आपको जो ट्रांजिशन हो रहा है वो आपका S1 टू S0 हो रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। S1 टू S0 जो ट्रांजिशन हो रहा है आपका फ्लोरोसेंस वाला है। और इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोरेसेंस में T1 टू T0 ट्रांजिशन हो रहा है, जो आपका क्वांटम मैकेनिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो T1 टू T0 ये आपका फॉस्फोरेसेंस वाला प्रोसेस है, तो ये आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये आपका ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ये आपका अलाउड ट्रांजिशन है फ्रॉम S1 टू S0। तो इस तरीके से आप डिफरेंस भी लिख सकते हो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के बीच में। तो ये था आपका जैब्लॉन्स्की डायग्राम फॉर फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ पर हमारा पूरा ये जो फोटो केमिस्ट्री का ये चैप्टर है आपका कंप्लीट होता है। प्रीवियस वीडियो पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे और इस वीडियो पे हमने पूरे जो ये टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो हमने समाप्त कर रखा है। ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।